अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ़ है और ये मेरी तीसरी वीडियो है। और आज मैंने सोचा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाएँ और थोड़ी सी डिटेल अपने बारे में शेयर करें। मेरा पूरा नाम आतिफ़ शहज़ाद है और मैंने बिल्कुल रिसेंटली वीलॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि असल में बहुत बिज़ी लाइफ होती है हमारी और हमें उनमें से हर तमाम लोगों को कोई ना कोई हॉबी रखनी चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ आपके लिए एक ज़रिया होते हैं कि अपनी जो डेली रूटीन प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो अपनी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, हार्डशिप्स होती हैं, तो हॉबीज़ इज़ अ वे आउट के जहाँ पे आप अपनी आपको फ्रेश कर सकें, एक ब्रेक ले सकें और अपनी जो एग्जिस्टिंग लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। वैसे तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं और इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि हॉबीज़ में आप इसलिए हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, टाइम भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और मैंने ये रियलाइज़ किया कि डिफरेंट हॉबीज़ में जब आप शुरू करते हैं, जो आपके लिए हॉबी नहीं होती है, तो उसमें आपकी नॉलेज इतनी नहीं होती, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो ज़्यादातर गलत होते हैं और आप काफ़ी पैसा, एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस वीलॉग के ज़रिए जो अपनी हॉबीज़ हैं, जिनमें मैंने जो बहुत कुछ लिमिटेड अपनी लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप ना करें और जो मेरे पास नॉलेज है लिमिटेड, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और जितनी हो सके आपकी हेल्प कर सकूँ। क्योंकि मैं ख़ुद भी काफ़ी यूट्यूब पे मैंने डिफरेंट बड़े अच्छे व्लॉगर्स हैं डिफरेंट हॉबीज़ के लिए, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो मैंने काफ़ी लर्न किया पिछले 3-4 महीने में। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी हॉबीज़ के बारे में शेयर कर सकता हूँ और आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन का बायस हो। वैसे तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं और में से एक हॉबी मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, बहुत ही रॉ। अभी ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोस में, तो बहुत ही वो रॉ वीडियो थी और एडिटिंग का मुझे इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं, बट आई एम ट्राइंग कि कंटेंट अच्छा हो जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको साथ से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। तो जैसे मैं ये कहना चाहता कि मेरी वन ऑफ द हॉबीज़ इज़ एक्वेरियम्स एंड फिश टैंक्स, और शायद आपको पीछे नज़र आ रहे हो फिश टैंक, मैंने अपना शूट किया है। मेरे पास जो एक्वेरियम है और काफ़ी फ़िशेज़ हैं, उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन जो भी मैंने सीखा है वो आगे अब फ्रॉम नाउ ऑन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह मैंने छोटा एक्वेरियम दिया, क्या मैंने गलतियाँ की हैं, क्या मैंने नुकसान उठाया, कहाँ से फ़िशेज़ मिलती हैं, कहाँ से आप फीड ले सकते हैं, आपको एक्वेरियम किस तरह का बनवाना चाहिए और बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं एक्वेरियम्स करते हुए और आई थिंक कि मैं आपकी काफ़ी जो लोग जिन हज़रात को एक्वेरियम्स और फिशेज़ में शौक है, मैं काफ़ी उनके लिए अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। आई प्रीटी मच ऑल दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा हॉबी मेरी, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो है मोटरसाइकिल्स की। लेकिन चूँकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मोटरसाइकिलिंग की अपनी हॉबी को बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर कर सकूँ। तो जितना मेरे पास टाइम है, जितने मेरे रिसोर्सेज हैं, उतनी मैं कोशिश करता हूँ और मैं वीकेंड पे अक्सर कोशिश करता हूँ कि बाहर निकलूँ और आपके साथ इन्फॉर्मेशन को उसमें भी शेयर करूँ। मोटरसाइकिल्स मैंने काफ़ी रखी हैं और बहुत कॉलेज के ज़माने से रख रहे हैं, चला रहे हैं डिफरेंट मोटरसाइकिल्स, तो उसमें भी मैं काफ़ी आपके साथ वक्तन शेयर करूँगा। अभी मैंने एक अपनी YBZ जो मैंने कुछ अर्से पहले दी उसकी एक वीडियो तो बनाई, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी, अच्छी वीडियो नहीं थी, क्योंकि अंधेरा बहुत था और मैं बहुत तेज़ बोल रहा था, जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ और अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँ। तो एक मेरी सेकंड हॉबी है मोटरसाइकिल्स, उसमें भी मैंने काफ़ी पैसा भी ज़ाया किया है और रिसेंटली मैंने अपनी 2 मोटरसाइकिल्स सेल आउट की थी, जिनमें से एक मेरे पास सुपर पावर थी लियो 200, जो कि सो कॉल्ड स्पोर्ट्स बाइक है चाइनीज़। वो मैंने बहुत कम चलाई थी, 500 किलोमीटर भी नहीं चलाई और फिर मैंने बेच दी और ठीक ठाक मैंने लॉस में बेची। उसके अलावा मैंने 125 की यूनिक की, वो मैंने 3 साल रखी, लेकिन वो भी मैं बहुत कम चलाई थी, वो भी मैंने बेची। अब मैंने फाइनल जाके यामा पे मैं सेटल डाउन हुआ हूँ, यामा की YBZ मैंने ली है, काफ़ी अच्छी बाइक है। उसमें मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड पर मैं दिन में एक दिन की रोशनी में बहुत ही डिटेल आपके साथ ये रिव्यू शेयर करूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हारिस है, हाउस पावर BK का, हकीक है, डेट बाइकर्स डू, दे आर प्रीटी गुड गाइज और बहुत एफर्ट है उनकी लोगों में अवेयरनेस फैलाने के हवाले से। और मैंने इन दोनों हज़रात को ही देखते हुए यामा पे डिसीजन लिया था और ऑब्वियसली मेरी अपनी भी रिसर्च थी, लेकिन ये बड़े अच्छा काम कर रहे हैं दोनों हज़रात।
इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन मैं आपको भी से काफ़ी हूँ। इन शॉर्ट इसके अलावा फिर एक मेरा बड़ा डिफरेंट हॉबी ये है कि मुझे वुड वर्किंग या कारपेंट्री का बड़ा शौक़ है। बड़ी अजीब सी बात है कि कारपेंट्री को हमारे यहाँ एक जो लेबर क्लास का तबका है उसका एक प्रोफेशन समझा जाता है। और बड़ा मैंने बहुत रिसर्च की इंटरनेट पे, ग्रुप्स ढूंढे, फेसबुक पे मैंने काफ़ी रिसर्च की। मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई भी वुड वर्किंग में पाकिस्तान में कोई हॉबीज़ ग्रुप मुझे मिला ही नहीं। और एक दो ज़्यादा जिनको मैं ऐसे ही जानता हूँ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से इंटरेक्शन उनके साथ। वुड वर्किंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक हॉबी है। इसमें यू रीडिफाइन योरसेल्फ, आप अपने आप को रिडिस्कवर करते हैं। आप बहुत टेक्निकल हैं और मैं अभी तक बहुत बेसिक मैंने भी काम किया है, बस किचन के कैबिनेट्स बनाए और 2-3 चीज़ें शेल्फ बनाई हैं और बहुत मिस्टेक्स की हैं और बहुत उसमें मैंने टूल्स लिए हैं बहुत सारे। और वो मैं टूल्स का भी रिव्यू मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा, वन बाय वन, कि कौन सा टूल क्या काम करता है और लेते हुए आपको क्या किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, क्या प्राइस है उनकी, और यूज़ किस तरह करते हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं। और मेरे पास बैकयार्ड पे जगह है, बहुत लिमिटेड जगह है क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं इस हॉबी को इतना ज़्यादा नहीं कर पाता। और मेरे घर वाले, मेरी फैमिली बहुत बुरा समझते हैं कि ये क्या आपने नकली का काम शुरू कर दिया, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है अनफॉर्चुनेटली, जबकि वुड वर्किंग और कारपेंट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज़। तो ये भी मुझे शौक़ है और मैं आपके साथ जो चीज़ें मैंने छोटी मोटी बनाई हैं वो मैं आगे भी वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या मैं करता हूँ। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि सिंस मैंने सोच लिया कि मैं व्लॉगिंग रेगुलर बेसिस पे करूँगा, तो इसके लिए मैंने आज एक कैमरा परचेज़ किया SJCAM का, अगर आपको अगर 5000 प्लस आज ही ऑर्डर किया, तो मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके साथ बना ली है, आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, इसमें पहले तो सवाल ये कि मैंने ये SJCAM ब्रांड क्यों लिया, जबकि मार्केट में GoPro भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे हैं, चाइनीज़ ब्रांड है बहुत सारे, ये भी चाइनीज़ ही है वैसे तो। GoPro ऑब्वियसली और डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट, और इससे अच्छा एक्शन कैमरा नहीं है इस वक्त मार्केट में। लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो उसका अच्छा कैमरा जो Hero 6 मॉडल जो उसका चल रहा है वो तकरीबन 45,000 to 50,000 की बना है, जो कि एक अच्छे DSLR की कीमत होती है। मेरे पास एक कैनन का 1000 की बेसिक DSLR मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन उसमें वीडियो नहीं है तो मैं वो यूज़ नहीं करता। तो मैंने सोचा कि इनिशियली पहली गो में इतना महंगा कैमरा लेना एक आई थिंक इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन, और ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं एक्शन कैमरास के साथ। तो मैंने सोचा कि एक दरमियानी रेंज में देखते हैं कौन सा अच्छे कैमरा है। मैंने उसमें काफ़ी R&D की, तो R&D करने के बाद मुझे ये पता चला कि SJCAM इज़ चाइनीज़ ब्रांड विच इज़ वेरी गुड, नॉट ऑब्वियसली एज गुड एज GoPro, बट इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं और आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे यार इसमें मसले मसाइल हैं, कुछ कहेंगे कि यार बस सही है, गुजारा है, कुछ कहेंगे बहुत अच्छा है। और इससे भी लो क्वालिटी के ब्रांड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो 4,000 के भी मिल जाते हैं और 5-6 हज़ार रुपये भी कैमरे हैं। वो एक्शन कैमरा कहते हैं लेकिन वो होते नहीं है, वो बस ऐसे ही वो डैश कैम होते हैं जो गाड़ी में लगते हैं और रेजोल्यूशन की कुछ खास नहीं थी। तो मैंने काफ़ी R&D की है और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं SJCAM ये 5000 प्लस मॉडल है, जिसमें 4000 भी अवेलेबल है, 5000 भी 5000 प्लस भी आ रहा है। अच्छा, 4000 ऑब्वियसली वो उसमें वाईफाई प्लस नॉन वाईफाई ऑप्शन भी है, लो रेजोल्यूशन है। और 5000 जो नॉर्मल वाला है वो मेरे ख्याल में शायद 14 मेगापिक्सल है, ये जबकि 16 मेगापिक्सल है प्लस, और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज हैं और क्या क्या इसमें शामिल है। अच्छा, वैसे तो ये SJCAM मैं काफ़ी अपनी हॉबीज़ की जो डिफरेंट शॉपिंग करता हूँ मैं अली एक्सप्रेस से करता हूँ, और मैंने अली एक्सप्रेस में उनका एक ऑफिशियल स्टोर भी है, मैंने वो भी देखा। लेकिन अली एक्सप्रेस में मैं बाकायदा बाद में बड़ी डिटेल वीडियो भी करने का प्लान है मेरा, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगा कि उसमें जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पेमेंट किस तरह करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मंगवाएंगे तो जो आप फंस सकती हैं कस्टम में। तो आई विल ट्राई। अच्छा, ये कैमरा इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मुझे डर था, और तो मुझे सस्ता मिल रहा था 2-3 हज़ार रुपये। अगर मैं अली एक्सप्रेस से मंगवा रहा था तो मुझे 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क मिल रहा था, लेकिन
मुझे यही डर था कि तो महीने से ऊपर टाइम लेते हैं डिलीवरी में। दूसरा कि अगर कस्टमर फंस जाए तो बड़ा आपको पोस्ट ऑफिस वाले बड़ा बुलाते हैं और बड़े चक्कर लगवाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता और 2-3 हज़ार इज़ नॉट वर्थ इट, तो इसलिए मैंने भी लोकल मार्केट है यहाँ पे वेबसाइट है उनकी बड़े अच्छे हैं, डीलर हैं हाशमी ट्रेडर्स के नाम से, हाशमी फ़ोटोज़ के नाम से वेबसाइट भी उनकी मैंने रिसर्च की और बड़ा नाइस बंदे हैं, फ़हाद नाम है उनका। और मैंने व्हाट्सएप में से रब्ता किया, उसने मुझे कैश ऑन डिलीवरी कर दी और इसकी कीमत जो उन्होंने मुझे दी, वैसे मार्केट में ये 17-17.5 का, उन्होंने मुझे 16,000 का दिया है। और इसमें उन्होंने मैंने अलग से कार्ड भी लिया है, ये मेरे SD कार्ड होता है इसमें। तो लेट्स सी कि मैंने इसका डब्बा खोल दिया और उसको देखते हैं। तो जरा ये है आपका SJCAM, मतलब काफ़ी छोटा है और वेट काफ़ी मुनासिब, अच्छा हैवी लग रहा है, क्वालिटी में अच्छी बिल्ड लग रही है इसमें। ये जो इसमें बेसिकली केसिंग है, ये एक वाटर प्रूफ केसिंग है जो कि आप पानी के अंदर भी शूट कर सकते हैं। आई थिंक 30 मीटर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट फील्स क्वाइट अच्छी फीलिंग आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक अच्छी हैवी क्वालिटी फील आ रही है इसमें। ये कैमरा है, इसके अंदर इसमें शामिल है। चाहिए इसमें एक और कोई स्क्रीन भी दी हुई है, ये मैं देखूँगा और बाद में आपको शेयर भी करूँगा कि क्या है, प्रोडक्ट स्क्रीन हमें आती है। ये इसका इसमें मैनुअल है और इसमें आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, अब देखते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी एक्सेसरीज हैं इसके साथ में है। ये इसमें बाइसिकल स्टैंड, बाइसिकल का इसका वो दिया हुआ है, इसमें होल्डर, या वैसे मोटरसाइकिल भी करा सकते हैं। आप ये देख लेंगे इसमें काफ़ी नीचे लगा देता हूँ कि इसमें ये आपको जो गियर पर लगा रहा है, ये क्लिप होके आप मोटरसाइकिल पर फिट कर सकते हैं, जो कि मेरा इरादा है कि वैसे अपने हेलमेट पे या मोटरसाइकिल पर लगाऊँगा। उसके डिफरेंट किस्म के इसमें हुक्स और कनेक्टर्स दिए हैं, बड़ी अच्छी निकाल में, काफ़ी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि साथ ही इन्होंने काफ़ी चीज़ें दे दी हैं और आई थिंक कि मुझे एक्स्ट्रा शायद कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छी तरह से चली लगेगी, काफ़ी मुनासिब चीज़ें होती हैं। हम ये शायद हेलमेट का है, जिसमें ब्लैक क्लिप दी है, मुझे दिखा भी दिखाऊँ इस तरह क्लिप दी है नज़र आप साथ में, और ये इसमें शायद कैमरा फिट होगा और ये हेलमेट इस तरह लग जाता है, ये नीचे से आप सब कुछ करते हैं। लेट्स सी, अभी मैं देखूँगा। ये 3M के स्टिकी पैड, ये जो आप उस पर किसी चीज़ पे चिपका सकते हैं। ये इसके बेल्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग। ये एक करेक्टर है, ये इसकी केबल है, ट्रेनिंग क्लॉथ भी दिया है, इसके लेंस को अगर आपने साफ करना है। और ये अगेन मल्टीपल डोर स्टैंड दिए हैं, स्टिकर 3M के स्टिकी पैड के साथ हम क्या चिपका सकते हैं। और ये एक और है इसका, काफ़ी और फिर उन्होंने SJCAM का एक स्टिकर भी है, अगर आप अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगाना चाहें कि यू आर एन SJCAM यूज़र। अच्छा, मेरे ख्याल में ये चार्ज नहीं है, तो लेट्स सी, मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऑन हो जाए, अगर ये ऑन हो सका तो। ये ऑब्वियसली नया है, आई एम नॉट श्योर कि ये चार्ज होगा। अच्छा, काफ़ी केसिंग है इसके बटन मुझे काफ़ी हार्ड फील हो रहे हैं, आई थिंक क्योंकि वाटर प्रूफ केसिंग है, तो मेरे ख्याल में शायद इसीलिए ये बटन के डस्टबिन होते हैं और कंटेनमेंट होती है, तो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त बटन लगे, काफ़ी प्रेस करना पड़ा तब जाके प्रेस करें, आवाज़ आपको क्लिक क्लिक की आवाज़ लगी तब ये अभी मुझे पता नहीं कि मुझे किस तरह कोशिश करता हूँ कि इसको हम खोल के देख लें। आई एम नॉट श्योर कि किस तरह होगा, कुछ हो रहा है। और मैं वैसे इसके साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो कि मैं इसी पे शूट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, और होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि कोई अच्छी किसी टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँ। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही है, अभी मैं खुद भी सीखूँगा, पढ़ूँगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई है सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, और इफ़ पॉसिबल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पास आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेरे सामने आइडियाज़ हैं और बहुत सारी मेरी चीज़ें जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। That's all for you guys. Thank you guys. Have a good night and stay safe. Thank you.